लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ चैप्टर 2 जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके रिगार्डिंग थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 के मैंने थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ये एक्सपेक्टेड थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके चैप्टर में जनरली थ्योरी पार्ट को ही कवर करते हैं, या ये कहा जाए कि केस स्टडी और एमसीक्यूज़ के अलावा ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो टॉपिक्स मैंने चैप्टर 1 के भी डिस्कस किए हैं और आज चैप्टर 2 और धीरे धीरे इसी तरीके से टोटल चैप्टर 12 तक के थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। और चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस डिस्कस किए उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं अगर आपने उसे मिस कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से रिवर्स में जाएंगे और ध्यान रखिएगा इसमें मैं केवल थ्योरी क्वेश्चंस ही कवर कर रही हूँ, यानी केवल उतना ही बड़ा वीडियो रहेगा आपका जितने में आपका चैप्टर में से थ्योरी आ सकता है। अदरवाइज बाकी पूरा चैप्टर तो केस स्टडी से आता ही है। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। यानी ये आपको नेचर दे रखे हैं। नेचर का मतलब हो गया फीचर्स। आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो आपके स्टार्टिंग में ही चैप्टर के फीचर्स दे रखे हैं। तो कई बार अब फीचर्स ऐसे नहीं आते कि कोई एनी 5 फीचर बता दीजिए या एनी 2 फीचर बता दीजिए, नहीं, वो खुद ही फीचर देते हैं क्वेश्चन में और आपको उसे एक्सप्लेन करना होता है। सो ये इस तरीके से फीचर है। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूनिवर्सल एप्लीकेबल क्यों कहते हैं, बिकॉज ये हर जगह अप्लाई होता है, आपका सिचुएशन वाइज चेंज किया जाता है, बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई हर जगह होते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि पर्सन जो है वो अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करके अप्लाई करता है, इसलिए फ्लेक्सिबल है। मैनली बिहेवियर, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग जो है उसके बिहेवियर पे बेस होते हैं ये प्रिंसिपल्स। जिस तरीके से सोचने समझने की, कॉज इफेक्ट की जो क्षमता होगी पर्सन में, वो उस तरीके से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा, इसलिए ह्यूमन का बिहेवियर भी इन प्रिंसिपल्स को अफेक्ट करता है। तो ये हो गए आपके नेचर ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेयॉल्स एंड टेलर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट। आपको फेयॉल और टेलर के जो कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में जो उन्होंने किए हैं, यानी कि फेयॉल ने यहाँ अगर आपको ध्यान हो तो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और टेलर के 4 प्रिंसिपल्स थे और आई थिंक 5 टेक्निक्स हैं, राइट। तो आपको ये डिफाइन करना है कि फेयॉल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इनके बीच डिफरेंस बिटवीन करना है। तो अगर आप ध्यान दें तो आपकी बुक में चैप्टर 2 जो है उसके लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा वहाँ से, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आने के चांसेस होते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कहीं ना कहीं तो पूछता ही है। तो फेयॉल टेलर के बीच बहुत ज़्यादा जो आपका डिफरेंस है कि इनके अलग अलग प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है, तो वो चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्लेन हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर को कैसे हेल्प करते हैं, किन चीज़ों में, साइंटिफिक डिसीजन लेने में, प्रोवाइडिंग द मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, यानी कि एक मैनेजर को ये नज़रिया देना कि वो प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे फेस करेगा। तो ये 2 अगर हम पॉइंट देखें तो ये आपने पॉइंट पढ़े हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में। अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट दे रखे हैं कई सारे, उनमें से ये 2 पॉइंट उठाए गए हैं और आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 पॉइंट तो ये वाले हैं, इसके अलावा बाकी में से भी कोई पॉइंट आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा कि उनके अंदर कंटेंट आपको क्या लिखने हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आपका पूछा जाता है जनरली, चाहे कम मार्क्स में ही पूछा जाए। यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल है फेयॉल का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, आपका कमांड होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी 1 यूनिट 1 प्लान। तो इनके बीच डिफरेंस आपके बुक में दे रखा है एक टेबल फॉर्म में, तो वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा, ये डिफरेंस बिटवीन है आपके।
ध्यान रखिएगा, इन वीडियोस में मैं केवल आपको थ्योरी क्वेश्चंस बता रही हूँ कि क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। इनके आंसर्स वगैरह जो हैं वो सब आपकी बुक में हैं और बहुत क्लीन तरीके से दे रखे हैं, और कहाँ दे रखे हैं वो भी ऑलमोस्ट मैं आपको हर क्वेश्चन में बता ही रही हूँ, तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैं आपको आंसर्स नहीं दूँगी, यहाँ पे छोटा सा वीडियो, आपका टाइम ना वेस्ट हो और आपको क्वेश्चन भी पता चल जाए, इसलिए बहुत छोटा सा वीडियो बनाकर आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस बता रही हूँ इसमें। और इसी के साथ साथ मैं चैप्टर्स की समरी भी डिस्कस कर रही हूँ। जैसे मैंने चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 4 तक की समरी डिस्कस की है, जिसमें आधे घंटे में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा आप क्लास 12 बिजनेस स्टडी के प्लेलिस्ट में, ताकि आपके एग्ज़ाम होने से पहले आपका हर एक चैप्टर एक अच्छे तरीके से रिवाइज़ हो जाए, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके मीनिंग वगैरह मैंने बताए हैं वहाँ पे, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। With the help of diagram, explain functional foremanship as a technique of scientific management. डायग्राम की मदद से फंक्शनल फोरमैनशिप को डिफाइन करें। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, और जनरली ये 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में आता है, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो बहुत ही एक्सप्लेनेटरी मैटर का क्वेश्चन है आपका। इसमें आपके 2 डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं, प्लानिंग और ऑपरेशनल, और उनके अंडर भी सब डिवाइडेड 4 हेड्स होते हैं, तो ये सब आपके बताने के लिए बहुत कुछ है। इसका डायग्राम भी आपकी बुक्स में बना होगा, बहुत अच्छा डायग्राम बना रहता है, जिसमें 2 डिपार्टमेंट्स अलग करके फिर उसके अंडर में जो लोग 4 लोग हैं, वो सब कुछ इस तरीके से डिफाइन वे में आपको दे रखा होता है। तो आपको डायग्राम भी बनाना होता है, और उसके बाद हर एक पॉइंट को, हर एक हेड को, सब हेड को डिफाइन भी करना होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका अगर ये थ्योरी में आता है तो, और मार्क्स गेनिंग बहुत अच्छी हो जाती है अगर डायग्राम वगैरह सब आप अच्छे से बनाकर अच्छे से क्लीन वे में डिफाइन कर देते हैं। तो ये हो गया आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। मेरे अकॉर्डिंग आपके थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से बनते हैं। अदरवाइज़ मीनिंग तो आपने पढ़ा ही होगा, पर हर प्रिंसिपल का मीनिंग आपको मालूम ही होगा, आई होप सो। तो मीनिंग वगैरह तो वैसे ही आते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो वो वैसे ही आएंगे। इसके अलावा अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 का बनाऊंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो उससे भी जुड़े रहिएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। साथ ही साथ अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि अभी और भी वीडियोज़ हैं जो मैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देती रहूँगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।